आज हम क्लास 10 के मैथ में चैप्टर नंबर 9.1 की शुरुआत करने जा रहे हैं। जैसे कि हम त्रिकोणमिति पढ़े उसी के अनुप्रयोग के बारे में पढ़ेंगे। त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग पढ़ते समय दो कोण का प्रयोग करना है, एक उन्नयन कोण और अगला अवनमन कोण। जब हम देखें क्षैतिज से ऊपर की तरफ देखने पर जो कोण बनेगा वो कोण उन्नयन कोण कहलाता है। जैसे कि ये प्रेक्षक की आंख हुई, इससे अगर हम ऊपर की साइड कोई वस्तु रखी है उसको देखेंगे तो उस वस्तु और क्षैतिज के बीच में जो कोण बनेगा वो कोण उन्नयन कोण कहलाएगा। उसके बाद अगर हम क्षैतिज से, जैसे ये प्रेक्षक की आंख हुई, अगर हम नीचे को देखते हैं वस्तु को तो उनके बीच में जो कोण बनेगा वो कोण अवनमन कोण कहलाएगा। ये वाला कोण अवनमन कोण हुआ। अब इसी के अनुसार हम क्वेश्चन 1 की शुरुआत करते हैं। जैसा कि हमारा क्वेश्चन 1 है कि सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 अंश हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। जैसे कि एक क्षैतिज में हमारा एक खंभा ऊर्ध्वाधर खड़ा हुआ है और उसी के सहारे एक डोर बंधी हुई है। इस डोर की लंबाई 20 मीटर है और हमको ज्ञात करना है इस खंभे की ऊंचाई क्या होगी, और जो इसके साथ कोण बना रहा है वो कोण 30 अंश का है। अब यहाँ से मान लेते हैं कि ABC एक त्रिभुज है। इस त्रिभुज में हमको ज्ञात करना है इस खंभे की ऊंचाई h का मान ज्ञात करना है। हम त्रिकोणमिति में पढ़े हैं कि कर्ण और लंब के रूप में कौन सा संबंध होता है। लाल बटे कक्का पढ़े हैं तो लाल बटे कक्का में हम जानते हैं कि पहला मान लंब बटा कर्ण साइन का होता है, आधार बटा कर्ण कास का होता है, लंब बटा आधार tan का होता है। तो लंब और कर्ण के रूप में हमारा पहला मान आया साइन थीटा। साइन थीटा मतलब 30 अंश, साइन 30 अंश बराबर में लंब बटा कर्ण। लंब का मान h है और कर्ण का मान 20 मीटर है। अब साइन 30 अंश का मान याद होगा 1/2 होता है बराबर में h बटा 20। अब हम इसका तिरछा गुणा करेंगे, h का 2 में गुणा तो ये हो जाएगा 2h बराबर में 20 का 1 में गुणा 20 हो जाएगा। 2 1 कम 2, 2 दहाम 20। जो h का मान आया वो हमारा 10 मीटर आया। कहने की मतलब ये जो खंभे की ऊंचाई है ये 10 मीटर है। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। अब हम चलते हैं सेकंड वाले क्वेश्चन पर। जैसा कि एक दूसरा क्वेश्चन है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, टूटा हुआ भाग जमीन इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूता है और इसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है। पेड़ के बाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ शिखर को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है। इसमें मेन काम होता है पहले फिगर को बना लेना। फिगर सही बना तो उसके अनुसार आंसर एकदम आसानी से आता है। जैसे कि है एक पेड़ था, पेड़ मानते हैं इतना ऊंचा था और ये आंधी आने की वजह से इतनी दूर से टूटा और ये टूटा हुआ भाग जमीन की तरफ इस तरीके से मुड़ा कि वो 30 अंश का कोण बना। मतलब जहां पे ये इसका शिखर जमीन को छूता है वहां 30 अंश का कोण बनता है। अब हम मानते हैं कि पूरा पेड़ इतना था, ये यहाँ से टूटा और जमीन को स्पर्श किया। अब हमारा पूरा पेड़ कितना हुआ, A मान लेते हैं, ये B हो गया और ये C हो गया। पूरा पेड़, अगर पूरे पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है तो AB और BC ये दोनों जोड़ा जाएगा तब पूरे पेड़ की ऊंचाई आएगी। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं जितना भाग टूटा उतना ही जमीन को स्पर्श किया। तो ये इतना BC और AB दोनों का मान निकालकर जोड़ लेंगे, जो आएगा वो हमारा पूरे पेड़ की लंबाई आ जाएगी। अब जैसे कि जानते हैं त्रिभुज ABC में अगर लिया जाए त्रिभुज ABC में, अब हमको ज्ञात करना है पूरे पेड़ की ऊंचाई। AB का भी मान ज्ञात करना है, BC का भी मान ज्ञात करना है। ये कोण 30 अंश का दिया गया है और आपका लिखा गया है जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है वो 8 मीटर है। यहाँ पेड़ था और ये जब टूटा हुआ भाग जहां पर छूता है ये 8 मीटर की दूरी पर है। तो ये हमारा आधार हो गया, क्योंकि 90 डिग्री है, 90 अंश के कोण के सामने वाली भुजा कर्ण होती है और
कोण के न्यून कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है, बची हुई भुजा आधार होती है। अब हमको आधार मालूम है, कोण मालूम है, कर्ण ज्ञात करना है, लंब ज्ञात करना है, क्योंकि पूरा पेड़ ए बी और बी सी जोड़ने पर ही आएगा। तब हम एक बार ऐसा संबंध लेते हैं कि लंब और आधार में मिले। एक अगला संबंध लेंगे कर्ण और आधार के रूप में। तो हम जानते हैं लंब और आधार के रूप में कौन सा अनुपात होता है त्रिकोणमिति का। हम पढ़े हैं लाल बटे कक्का। लाल बटे कक्का में होता क्या है कि पहला मान लंब बटा कर्ण साइन थीटा का मान होता है, आधार बटा कर्ण कॉस थीटा का मान होता है, लंब बटा आधार टेन थीटा का मान होता है। अगर हम कहें लंब और आधार के रूप में कौन सा मान है, तो लंब और आधार के रूप में टेन थीटा होता है, तीसरा मान टेन का होता है। तो टेन थीटा के स्थान पे कितना दिया गया, 30 अंश दिया गया। टेन 30 अंश बराबर कितना आएगा, टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है। लंब हमारा कितना है, ए बी है, तो ए बी बटे में कितना हो जाएगा, आधार। आधार कितना है, आधार हमारे पास मालूम है ए सी का मान 8 है। अब हम यहाँ पर अंडर रूट टेन 30 अंश का मान जानते हैं, 1 बटा अंडर रूट 3 होता है, बराबर में ए बी बटे में 8 हो जाएगा। अब हम इसका तिरछा गुणा करते हैं। तिरछा गुणा करेंगे, अगर ए बी का अंडर रूट 3 में गुणा करेंगे तो अंडर रूट 3 ए बी हो जाएगा, और इक्वल टू 8 का 1 में गुणा कीजिए कितना हो जाएगा, 8 1 का 8 हो जाएगा। अब यहाँ से हमको निकालना किसका मान है, ए बी का मान निकालना है। तो ए बी बराबर कितना आएगा, ये अंडर रूट 3 इधर गुणा कर रहा है, अगली साइड जाएगा बटे में हो जाएगा, 8 बटा अंडर रूट 3 आया। ये मान किसका आया, इस ए बी का मान, जो भी पेड़ बचा हुआ है, जो टूटा हुआ भाग है, ये हमारा कर्ण है। अब निकालना है हमको कर्ण का मान। अगर कर्ण का मान निकालना है और आधार का भी मान मालूम है, लंब का भी मान मालूम हो गया, ऐसा कोई समझ लीजिए जिसमें कर्ण आ जाए, तो कर्ण और आधार के रूप में अगर देखा जाए तो कर्ण और आधार में दूसरा मान होता है कॉस थीटा ले सकते हैं, एक और ले सकते हैं लंब और कर्ण के रूप में, तो लंब और कर्ण के रूप में मान होता है साइन भी ले सकते हैं, दोनों में से किसी एक को लिया जा सकता है। तो हम लेते हैं cos थीटा बराबर, तो कहने का मतलब cos थीटा, थीटा के स्थान पे कितना दिया गया है, थीटा के स्थान पे 23 अंश दिया गया है। cos थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, आधार कितना है 8 दिया गया है, और कर्ण ज्ञात करना है। कर्ण कितना मतलब BC का मान हमको ज्ञात करना है, 8 बटा BC हुआ। cos 30 अंश का मान होता है अंडर रूट 3 बटे में 2 होता है, बराबर में 8 बटा BC। अब इसका भी हम तिरछा गुणा करेंगे, अंडर रूट 3 का BC में गुणा करेंगे तो अंडर रूट 3 BC हो जाएगा, इक्वल टू 8 का अगर हम 2 में गुणा करेंगे तो 8 दूना 16 हो जाएगा। तो यहाँ से हमको निकालना है BC का मान। BC बराबर क्या होगा, अब हम जानते हैं जो संख्या इधर गुणा करेगी अगली साइड वो बटे में हो जाएगा, तो BC का मान आएगा 16 बटा अंडर रूट 3। अब हमारे पास दो मान आया, किसका मान, एक ये अभी जो जड़ भी बची हुई है और जो टूटा हुआ भाग जमीन से टकराया है, वो दोनों का मान हम निकाल लिए। अब हमको ज्ञात करना है पूरे पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है। पूरे पेड़ की लंबाई कितना होगी, कि ऊंचाई कितना हो जाएगी, हम जानते हैं कि पूरा पेड़ कितना होगा, AB प्लस BC, तो ये हो जाएगा AB प्लस में BC हो जाएगा। तो यहाँ से AB और BC का मान निकाल देंगे, जो आएगा वो पूरे पेड़ की लंबाई आ जाएगा। जैसे कि कहें AB का मान हम निकाल चुके हैं, कितना आया है, AB का मान 8 बटा अंडर रूट 3, तो ये हो जाएगा 8 बटा अंडर रूट 3, प्लस में BC का भी मान निकाल चुके हैं, वो मान कितना आया है 16 बटा अंडर रूट 3। अब हम जानते हैं अगर हर दोनों का समान है भिन्न में, तो जो चिन्ह रहेगा प्लस रहेगा तो जोड़ लेंगे, माइनस रहेगा तो घटा देंगे। अब यहाँ से हमारा H बराबर आ जाएगा कितना, अंडर रूट 3 दोनों का एलसीएम सेम है, तो 8 और 16 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 8 16 24 हो जाएगा। तो 24 बटा अंडर रूट 3 ये हम अपना आंसर लिख सकते हैं। लेकिन अगर हम हर का परिमीकरण करना चाहें तो यहाँ से हम अंडर रूट 3 से गुणा करवाएंगे और अंडर रूट 3 से भाग करवाएंगे, तो H बराबर कितना आएगा, 24 का अंडर रूट 3 में गुणा, तो ये हो जाएगा 24 अंडर रूट 3 गुणे अंडर रूट 3 कितना होता है, अंडर रूट 3 गुणे अंडर रूट 3 3 हो जाएगा। अब यहाँ से अगर काटें 3 1 कम 3 3 8 24 हो जाएगा, तो H का जो मान आएगा वो 8 अंडर रूट 3 आएगा। ये पूरे पेड़ की ऊंचाई हुई 8 अंडर रूट 3 मीटर, ये पूरे पेड़ की ऊंचाई आ जाएगी। अब चलते हैं क्वेश्चन तीसरे पर। तीसरा क्वेश्चन देखिए कि एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है।
जिसमें कि 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई 1.5 मीटर है और इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए मतलब और ये जो भूमि के साथ 30 अंश के कोण पर झुका है। कहने का मतलब जो ठेकेदार है वो दो टाइप से फिसलन पट्टी लगाना चाहती है, जो कि 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई 1.5 मीटर है और इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई 3 मीटर है। पहले जो 1.5 मीटर की फिसलन पट्टी लगाएगा वो जमीन के साथ 30 अंश का कोण बनाएगा और जो बड़े बच्चों के लिए फिसलन पट्टी 3 मीटर की ऊंचाई लगाएगा वो जमीन के साथ 60 अंश के कोण पर झुकी होगी। अब इस टाइप से ये कह रहे हैं कि दोनों फिसलन पट्टी की लंबाई कितनी होनी चाहिए कि 5 वर्ष से कम उम्र वालों के बच्चों के लिए और 5 से अधिक उम्र के बच्चों के लिए। तो देखिए हम इस फिगर को पहले बनाते हैं। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई 1.5 मीटर है, जो कि जमीन के साथ कितने अंश का कोण बना रही, 30 अंश के कोण पर ये झुकी है। तो ये ज्ञात करना है 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात करना। ये लंबाई हमको पता करना है, जिसमें से मान लेते हैं ये ABC एक त्रिभुज है जो कि इसकी ऊंचाई 1.5 मीटर है और जमीन के साथ 30 अंश का कोण बना रही है। अब हमको ये पता होना चाहिए कर्ण और लंब के रूप में कौन सा मान होता है त्रिकोणमिति में। लाल बट्टे कक्का से अगर देखा जाए तो पहला मान किसका होता है, पहला मान लंब बटे कर्ण साइन थीटा का होता है। तो लंब हमारा इतना है और कर्ण ज्ञात करना है। लंब का मान 1.5, कर्ण का मान ज्ञात करना है। तो हम ये करते हैं साइन थीटा मतलब साइन 30 अंश लेते हैं। तो साइन 30 अंश का जो मान आएगा वो कितना आएगा, साइन 30 अंश बराबर में लंब बटा कर्ण। लंब कितना है 1.5 मीटर है और कर्ण कितना है, कर्ण हमको ज्ञात करना है। कर्ण को हम AC मानते हैं तो ये हमारा AC हो गया। साइन 30 अंश का मान होता है 1/2 बराबर में 1.5 बटे में AC हो जाएगा। अब हम तिरछा गुणा करेंगे। AC का अगर 1 में गुणा करते हैं तो AC एकम AC बराबर में 15 दूना 30, लेकिन एक अंक बाद दशमलव है तो यहाँ पर एक हम दशमलव लगा देते हैं। तो ये हमारा AC की जो लंबाई आई वो 3 मीटर आई। कहने का मतलब ये हुआ जो छोटे बच्चे हैं 5 वर्ष से कम उम्र के, उनके लिए फिसलन पट्टी की लंबाई 3 मीटर होना चाहिए और जो इनसे बड़े बच्चे हैं उनकी जो लंबाई होनी चाहिए वो हमको ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं कि उसकी ऊंचाई जो दी गई वो 3 मीटर है और वो जमीन के साथ 60 अंश का कोण बना रही है। तब हमको ज्ञात करना इस फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए। मान लेते हैं ABC एक त्रिभुज दिया गया है। इस त्रिभुज में इसकी ऊंचाई दी गई है 3 मीटर और ये कोण 60 अंश का दिया गया है। इसमें फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात करनी है। कहने का मतलब कर्ण का मान ज्ञात करना है, क्योंकि ये 90 अंश का कोण इसके सामने वाली भुजा कर्ण होती है। अब हम कहें तो कर्ण और लंब के रूप में मान कौन सा होता है, ये क्यों लगाया जा रहा है, क्योंकि हमको कर्ण ज्ञात करना है, लंब दिया गया है। दोनों में संबंध देखेंगे तो यही होगा साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। तो साइन थीटा मतलब साइन 60 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कोण कितने अंश का है 60। इस वाले में कोण 30 का था, इस वाले में कोण 60 है। साइन 60 बराबर ये हो जाएगा लंब बटे कर्ण। लंब का मान 3 दिया गया है, बटे में कर्ण हमारा कितना है AC है। अब यहाँ से अगर कहें साइन 60 अंश का मान कितना होता है, तो साइन 60 अंश का मान √3/2 होता है, बराबर में AC हो जाएगा और बराबर में 3 दूना 6 हो जाएगा। तो AC का जो मान आएगा वो कितना आएगा, 6 बटे में √3 हो जाएगा। अब हम यहाँ पर हर का परिमेयकरण भी कर सकते हैं। √3 से ऊपर गुणा करेंगे और √3 से नीचे गुणा करेंगे तो ये हमारा AC का मान आएगा। 6 का √3 में गुणा करेंगे तो 6 हो जाएगा और √3 गुणे √3 हम जानते हैं संख्या पद्धति क्लास 9 में पढ़े हैं। किसी भी संख्या को अगर रूट में 2 बार गुणा करते हैं तो वही लिख दिया जाता है। √3 गुणे √3 3 हो जाएगा। 3 एकम 3, 3 दूना 6। कहने का मतलब ये AC का जो मान आया वो 2√3 मीटर आया। बड़े बच्चों की फिसलन पट्टी की लंबाई 2√3 मीटर होनी चाहिए और छोटे बच्चों के फिसलन पट्टी की लंबाई 3 मीटर होना चाहिए। ये हमको ज्ञात करना था। दोनों में बड़े बच्चों की फिसलन पट्टी की लंबाई आई और ये छोटे बच्चों के फिसलन पट्टी की लंबाई आई। अब इसको ये
क्वेश्चन दिख नहीं रहा होगा तो यहाँ पर हम एनसीईआरटी बुक का तीसरा क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं, उसमें से बुक से भी देख सकते हैं। और चलिए अगले दिन हम अगला वीडियो पढ़ाते हैं।